सभी छात्रों का भौतिक विज्ञान की क्लास में स्वागत है। आज कक्षा 11 स्पेशल कृषि वर्ग यानी कि एग्रीकल्चर के छात्रों के लिए बहुत अच्छा टॉपिक हम लेके आए हैं और बहुत आसान है। क्या टॉपिक का नाम है? चैप्टर है एक समान वृत्तीय गति, यानी एक समान वृत्तीय गति। ये विज्ञान वर्ग में भी है, विज्ञान वर्ग में थोड़ा सा ज़्यादा डिटेल में दे रखा है, एग्रीकल्चर में थोड़ा शॉर्ट दे रखा है, तो हमने बहुत शॉर्ट लिख दिया है और नोट्स बना दिए हैं। एक बार आप इसको ठीक से समझ लीजिए, कॉपी पे लिख लीजिए, आपको याद हो जाएगा। क्या चैप्टर का नाम बताया? एक समान वृत्तीय गति। इसमें हम देखो क्या क्या टॉपिक पहले आपको पढ़ाएंगे। एक समान वृत्तीय गति यानी सबसे पहले एक समान वृत्तीय गति कहते किसे हैं, उसकी परिभाषा क्या होती है। देखो दूसरा क्या पढ़ाएंगे? कोणीय विस्थापन। तीसरा क्या पढ़ाएंगे? एक रेडियन, यानी एक रेडियन क्या होता है। चौथा टॉपिक कोणीय वेग। सबसे पहले तो इन टॉपिकों को हम आपको पढ़ाते हैं, इनके हमने नोट्स ही बना दिए, बहुत सिंपल लिख दिया है, बहुत सरल तरीके से। देखो क्या है, सबसे पहले एक समान वृत्तीय गति कहते किसे हैं। देखो एक तो इसका नाम आ रहा है एक समान, एक समान गति आप जानते हो, एक समान यानी समान चाल। और वृत्तीय गति, वृत्तीय गति का मतलब वृत्त के रूप में गति हो, वृत्तीय गति का मतलब वृत्त के रूप में हो। यानी जब कोई कण, मैं परिभाषा आपको याद करा देता हूँ, यहाँ समझा देता हूँ। देखो ये है, यही तो वृत्तीय गति होती है। अब इस पे कोई कण गति कर रहा है, ये यानी जब कोई कण एक निश्चित बिंदु को केंद्र मानकर उसके चारों ओर, क्या, जब कोई कण एक निश्चित बिंदु को केंद्र मानकर उसके चारों ओर कैसे चाल से चलता है? एक समान चाल से। और किस पे चलता है? वृत्तीय पथ पर या वृत्ताकार पथ पर, या कह सकते हैं इसको अचर चाल। एक समान चाल कह दो या अचर चाल कह दो, एक ही बात है। क्या परिभाषा बनती है? देखो जब कोई कण एक निश्चित बिंदु को केंद्र मानकर उसके चारों ओर वृत्तीय पथ पर या वृत्ताकार पथ पर अचर चाल से गति करता है, ऐसी गति को एक समान वृत्तीय गति कहते हैं। देखो हमने परिभाषा लिख दी है, जब कोई कण एक निश्चित बिंदु को केंद्र मानकर उसके चारों ओर एक वृत्तीय पथ पर अचर चाल से, अचर चाल हो एक समान चाल हो, एक ही बात है, से गति करता है, तो उसकी गति को एक समान वृत्तीय गति कहते हैं। याद होगी परिभाषा, बहुत सरल परिभाषा, एक समान वृत्तीय गति। यानी सबसे पहले चैप्टर का नाम दे रखा था, वही हमने आपको बता दिया। अब देखो अगला क्या है? कोणीय विस्थापन। कोणीय विस्थापन यानी इससे पहले आपने रेखीय विस्थापन पढ़ा था। रेखीय विस्थापन क्या होता है? जब कोई कार सीधी सड़क पर चल रही हो। और कोणीय विस्थापन का मतलब कोण कब बनेगा? जब वो कहीं घूमे तो वृत्तीय गति आ जाएगी। यानी देखो वृत्तीय पथ पर कण द्वारा किसी समय अंतराल में घूमे गए कोण को, यानी वृत्तीय पथ पर किसी समय अंतराल में, वृत्तीय पथ पर किसी समय अंतराल में कह दो कण द्वारा किसी समय अंतराल में घूमे गए कोण को कण का कोणीय विस्थापन कहते हैं। देखो इसको थीटा से लिखते हैं, ये हमने यहाँ बताया भी है। ये देखो ये जो केंद्र पर बना कोण है ये कोणीय विस्थापन है, ये थीटा। अच्छा ये देखो ये क्या है? ओ, केंद्र क्या है? ओ, इसकी त्रिज्या क्या मानी गई है? आर। और ये देखो इसको चाप कह दो या रेखीय विस्थापन भी इसको कह देते हैं, पी क्यू। अच्छा कोई कण किसी समय अंतराल में पी से चल के कहाँ पहुंच जा रहा है? क्यू पर, तो ये जो एस है ये रेखीय विस्थापन है, और जो केंद्र पर ये जो थीटा है ये कोणीय विस्थापन है। तो देखो यदि वृत्तीय पथ की त्रिज्या स्मॉल आर हो तो कोण बराबर चाप बटा त्रिज्या, ये हम पहले पढ़ चुके हैं। तो कोण बराबर चाप बटा त्रिज्या, त्रिज्या देखो कितनी है? आर। तो कोण बराबर चाप बटा त्रिज्या, इसका मात्रक क्या होगा? रेडियन, यानी इसका मात्रक रेडियन होता है, और ये सदिश राशि है। याद हो गया? ये चित्र बना लेंगे, 1-2 नंबर में आता है, तो नहीं भी बनाएंगे चित्र तब भी कुछ नहीं है, वो तो हमने समझाने के लिए आपको बता दिया है। तो परिभाषा बहुत सरल है। कोणीय विस्थापन, कोणीय रेखीय विस्थापन कब था? जब सड़क पर चल रही थी सीधी रेखा में। कोणीय विस्थापन यानी वो घूमेगी। वृत्तीय पथ पर कण द्वारा किसी समय अंतराल में घूमे गए कोण को कण का कोणीय विस्थापन कहते हैं। बहुत सिंपल परिभाषा है। यदि वृत्तीय पथ की त्रिज्या आर हो तो कोण बराबर चाप बटा त्रिज्या।
मात्रक रेडियन और ये सदिश राशि है। अब देखो ये जो मात्रक इसका है रेडियन, ये एक रेडियन की परिभाषा पूछ लेते हैं ज़्यादातर। एक रेडियन क्या होता है? अब देखो यदि एस बराबर आर हो, एस क्या है? चाप, और जी आर क्या है? त्रिज्या। देखो यानी चाप त्रिज्या के बराबर हो, तो ये जब दोनों बराबर होंगे तो कट जाएंगे, और थीटा बराबर क्या आ जाएगा? एक, और मात्रा लिख दिया रेडियन, यानी एक रेडियन किसके बराबर आ गया? देखो थीटा के। इसके आधार पर यह परिभाषा है। यदि वृत्त के चाप की लंबाई, वृत्त के चाप की लंबाई वृत्त की त्रिज्या के बराबर हो, यानी चाप की लंबाई वृत्त की त्रिज्या के बराबर हो, तो केंद्र पर बना कोण एक रेडियन कहलाता है। याद होगी? बहुत सरल परिभाषा, एक ही लाइन में लिखी हुई है एक रेडियन की। फिर देखो अगला टॉपिक हमने क्या लिया है? कोणीय वेग। कोणीय वेग एक आपने पढ़ा था रेखीय वेग, यहाँ क्या आ गया? कोणीय वेग। अच्छा, कोणीय वेग को हम लिखते हैं ओमेगा से। ये जो डब्लू होता है ना, डब्लू ऐसे, ये डब्लू की तरह ही होता है, लेकिन ये थोड़ा सा इसकी जो ऊपर वाली भुजाएं हैं जो अंदर की ओर होती है, इसको कहते हैं ओमेगा। देखो जी हमने लिखा है ओमेगा, तो जो एंगुलर वेलोसिटी होती है इसको ओमेगा से प्रदर्शित करते हैं। रेखीय वेग को आप किससे लिख रहे थे? बी से। अच्छा अब देखो, वृत्तीय गति करते हुए कण द्वारा एकांक समय में तय किए गए कोणीय विस्थापन को कण का कोणीय वेग कहते हैं। और अगर रेखीय विस्थापन पूछा जाता तो रेखीय वेग पूछा जाता तो क्या कहते हैं? रिज रेखीय गति करते हुए। रिज रेखीय गति का मतलब सरल रेखा में गति करते हुए, रिज रेखीय गति करते हुए कण द्वारा एकांक समय में तय किए गए रेखीय विस्थापन को कण का रेखीय वेग कहते हैं। लेकिन यहाँ पर क्या है? कोणीय वेग। तो जो रेखीय विस्थापन की परिभाषा थी वैसी कोणीय वेग की है, इसमें खाली वृत्तीय गति लग गया। वृत्तीय गति यानी यहाँ पर तो सब वृत्तीय गतियां हैं, जितने भी टॉपिक होंगे वो सब गतियों पर ही आधारित हैं, वृत्तीय गति पर। तो क्या परिभाषा होगी? वृत्तीय गति करते हुए कण द्वारा एकांक समय में तय किए गए कोणीय विस्थापन। कहाँ से परिभाषा निकली है? जो यहाँ से निकली है। देखो थीटा बराबर अगर एकांक हो, टी बराबर 1 हो, यानी समय एकांक हो, तो ओमेगा बराबर क्या हो जाएगा? थीटा। इसी के आधार पर परिभाषा निकाल दी, यानी वृत्तीय गति करते हुए कण द्वारा एकांक समय में तय किए गए कोणीय विस्थापन को कण का कोणीय वेग कहते हैं। इसे देखो ओमेगा से प्रदर्शित करते हैं। क्लियर हो गया? रेखीय वेग को किससे लिखते हैं? बी से। कोणीय वेग को किससे लिखते हैं? ओमेगा से। यदि कण किसी समय अंतराल टी में वृत्तीय पथ पर थीटा कोण घूमता है, तब ओमेगा बराबर थीटा अपॉन टी। अब देखो जो थीटा है ना, थीटा का मात्रक क्या था? रेडियन, और समय का क्या होगा? सेकंड, तो इसका मात्रक रेडियन पर सेकंड। अच्छा विमा देखो, विमा t-1। विमा कैसे आई? ये रेडियन क्या है? कोण। कोण की कोई विमा होती नहीं है, विमा ही राशि होती है कोण। ये जो कोण है इसकी विमा होती नहीं है, तो टी की विमा, समय की विमा क्या हो गई? टी, ऊपर जाके t-1, तो इसकी विमा t-1 होती है, और यह सदिश राशि है। क्लियर हो गया? अब देखो परिभाषा हो गई, सूत्र हो गया, मात्रक, विमा, और ये सदिश राशि सब तो आपने बता दिया। अब आगे देखिए, चूंकि कण पूरे एक चक्कर में 2 पाई रेडियन घूमता है। 2 पाई रेडियन पूरा चक्कर अगर लगाए तो कितना घूमेगा? 360 डिग्री। 360 डिग्री घूमेगा, 360 का मतलब 2 पाई। 2 पाई रेडियन घूमता है, तो यदि पूरे चक्कर में लगा समय टी हो, पूरे चक्कर में यानी पूरा चक्कर करने में लगे समय को हम क्या कहते हैं? आवर्तकाल। तो यदि आवर्तकाल टी हो तो ओमेगा बराबर 2 पाई अपॉन टी। अच्छा आवृत्ति और आवर्तकाल में संबंध ये हम पहले पढ़ चुके हैं, एन बराबर 1/t, यानी एन बराबर एन आवृत्ति और जे आवर्तकाल है, आवृत्ति बराबर 1/आवर्तकाल। तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, देखो 2 पाई गुणा 1/t। अब जी 1/t है 1/t, इसके स्थान पर क्या लिख दिया है? देखो हमने n, तो जी आ गया 2 पाई n, ओमेगा बराबर 2 पाई n। एक बार फिर समझ लो, ये जो हम लिखेंगे हमें तैयार भी होना चाहिए। महत्वपूर्ण यही है कि हमें तैयार हो। देखो वृत्तीय गति याद हो गया, जब कोई कण एक निश्चित बिंदु को केंद्र मानकर उसके चारों ओर वृत्तीय पथ पर कैसी चाल से चलता है? अचर चाल से। इसको एक समान चाल भी कह सकते हैं। याद हो गई परिभाषा? कोणीय विस्थापन वृत्तीय पथ पर, पहले हमने रेखीय विस्थापन पढ़ा था, यहाँ कोणीय विस्थापन आ गया, तो वृत्तीय पथ आ गया।
वृत्तीय पथ पर देखो घूमे गए कोण को कोणीय विस्थापन, जो हमने इसका सूत्र भी लिख दिया, मात्रक रेडियन और ये सदिश राशि है। फिर जो मात्रक आया ना रेडियन, जो एक रेडियन की परिभाषा पूछ लेते हैं कभी कभी, तो आपने बता दिया यदि एस बराबर आर हो, यानी वृत्त के चाप की लंबाई त्रिज्या के बराबर हो, तो केंद्र पर बना कोण एक रेडियन कहलाता है। ये याद हो गया। अब देखो कोणीय वेग और रेखीय वेग एक जैसी परिभाषा ही तो है। रेखीय वेग में अभी बताया था निज रेखीय गति करते हुए, कोणीय वेग में क्या होगा, वृत्तीय गति करते हुए कण द्वारा एकांक समय में तय किए गए कोणीय विस्थापन को कण का कोणीय वेग कहते हैं। इसे ओमेगा से प्रदर्शित करते हैं। यदि कण किसी समय अंतराल टी में वृत्तीय पथ पर थीटा कोण घूमता है, तब ओमेगा बराबर थीटा कोण टी। अब देखो मात्रक रेडियन पर सेकेंड और विमा टी माइनस वन, ये सदिश राशि है। अब हमने क्या कहा, कण पूरे चक्कर में आपको पता ही है 360 डिग्री घूमता है, तो पूरे चक्कर में लगा समय टी, क्योंकि पूरे चक्कर में जो समय होता है वो भी आवर्तकाल कहलाता है, एक चक्कर में लगे समय को आवर्तकाल कहते हैं। तो ओमेगा बराबर 2π/t इसके आधार पर आ गया। हाँ, यानी थीटा के स्थान पर पूरा चक्कर घूम लिया उसने 2π, और इस समय के स्थान पर पूरे चक्कर में लगा समय कैपिटल टी। तो इसके अनुसार ये लिख दिया हमने, जैसे ये लिखा वैसे ये लिख दिया, और 1/t को ऐसे लिख दिया, 1/t के स्थान पर क्या होता है ओमेगा और 2π। ये चारों टॉपिक मैं समझता हूँ क्लियर हो गए। अब देखो हम अगला टॉपिक लेके चलते हैं। अगला टॉपिक देखिए, रेखीय वेग तथा कोणीय वेग में संबंध। देखो हमने लिख दिया है ऐसे भी, माना वृत्तीय पथ पर गति करता हुआ कण समय अंतराल टी में वृत्त की परिधि पर एस दूरी तय करता है, ऐसा भी चित्र बनाया था, एस दूरी तय करता है समय अंतराल टी में, तथा वृत्त की त्रिज्या आर है, तब कण का कोणीय विस्थापन, ये अभी सूत्र हमने पढ़ा था, इसी को टी से भाग दे दी, इसी को टी से भाग करते ही संबंध आ गया। बहुत आसान है। क्या किया, टी से भाग करोगे, देखो यहाँ टी से भाग करो, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, ये टी से अगर भाग करेंगे तो ये आज देखो टी यहाँ जाएगा, s/t गुणा 1/r। रेखीय विस्थापन की दर, कोणीय विस्थापन की दर को ओमेगा, और रेखीय विस्थापन की दर को वेग v बराबर आर ओमेगा। v क्या है, रेखीय वेग, ओमेगा क्या है, कोणीय वेग, r क्या है, वृत्त की त्रिज्या, या कह सकते हो केंद्र से कण की दूरी, यानी कण जो वृत्ताकार पथ पर घूम रहा है उसकी केंद्र से दूरी। सिंपल है बहुत। तो रेखीय वेग तथा कोणीय वेग में संबंध आपका हो गया। अब हम अगले वीडियो में इससे और अच्छे टॉपिक लेके आएंगे। बहुत छोटे छोटे टॉपिक थे और बहुत जल्दी हमने समाप्त कर दिया। इसको तैयार करेंगे और कॉपी पर नोट करेंगे। थैंक यू।